क्या आप जानते हैं, एक अप्सरा थी जिसने सिर्फ एक ऋषि की तपस्या नहीं बल्कि एक युग की दिशा बदल दी। जिसे इंद्र ने एक अस्त्र की तरह भेजा, वही अप्सरा इतिहास की सबसे महान माता बन गई। ऐसी ही पौराणिक कथाओं, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। हिंदू पौराणिक कथाओं में अप्सराएं केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं थी, वे देवताओं की नीति और शक्ति संतुलन का भी हिस्सा थी। आज हम जानेंगे स्वर्ग की सबसे प्रभावशाली अप्सरा मेनका की पूरी कथा, उनका जन्म, विश्वामित्र की तपस्या और शकुंतला, जिससे भारतवर्ष को सम्राट भरत मिला। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्ग की सबसे प्रभावशाली और चतुर अप्सरा मानी जाती है। उनकी कहानी मुख्य रूप से महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके संबंध और उनकी बेटी शकुंतला के जन्म के इर्द गिर्द घूमती है। अप्सरा मेनका के जन्म के बारे में दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। अन्य प्रमुख अप्सराओं की तरह मेनका का जन्म भी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से हुआ था। वे उस समय निकले रत्नों में से एक थी। कुछ पुराणों के अनुसार वे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी मुनि दक्ष की पुत्री की संतान थी। मेनका की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना विश्वामित्र की तपस्या भंग करना है। विश्वामित्र अपनी तपस्या से नई सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त कर रहे थे, जिसे इंद्र घबरा गए। उन्होंने मेनका को विश्वामित्र का ध्यान भटकाने के लिए भेजा। मेनका ने अपनी सुंदरता और नृत्य से विश्वामित्र को मुग्ध कर दिया। विश्वामित्र उन पर इतने मोहित हुए कि वे अपनी तपस्या भूल गए और मेनका के साथ कई वर्षों तक गृहस्थ जीवन बिताया। इसी मिलन से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला बाद में राजा दुष्यंत की पत्नी और चक्रवर्ती सम्राट भरत की माता बनी। मेनका के संदर्भ में शाप की घटनाएं अन्य अप्सराओं की तुलना में अलग हैं। जब विश्वामित्र को आभास हुआ कि वे अपनी तपस्या से भटक गए हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। हालांकि उन्होंने मेनका को रंभा की तरह पत्थर होने का शाप नहीं दिया, क्योंकि वे मेनका से सच्चा प्रेम करने लगे थे, लेकिन उन्होंने मेनका को हमेशा के लिए त्याग दिया। क्योंकि मेनका एक अप्सरा थी और उन्हें स्वर्ग लौटना था, इसलिए वे अपनी नवजात पुत्री यानी शकुंतला को वन में छोड़कर चली गईं, जहां शकुंत पक्षियों ने उसकी रक्षा की और बाद में कण्व ऋषि ने उन्हें पाला। मेनका को ये वरदान प्राप्त था कि उनका सौंदर्य और यौवन कभी समाप्त नहीं होगा। विश्वामित्र का तपोबल क्षीण करने के कार्य में सफल होने के कारण इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में विशेष सम्मान और सर्वोच्च स्थान का वरदान दिया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र और मेनका का एक पुत्र भी था, जिसका नाम प्रमति था। मेनका को एकमात्र ऐसी अप्सरा माना जाता है जिन्होंने विश्वामित्र जैसे कठोर और क्रोधी ऋषि को अपने प्रेम के जाल में बांधने में पूरी तरह सफल रही थी, जबकि रंभा को शाप मिला था। दोस्तों, क्या मेनका केवल इंद्र की योजना थी या एक माँ, एक प्रेमिका और भाग्य की प्रतिनिधि? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सनातन धर्म।